हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी मैथ्स। कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे और पिछले कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपने अच्छे से देखी होंगी। आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के। तो एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। दिया हुआ है कि एक टेबल का शेप है ऐसा, ठीक है, उसकी टांगे हैं। अभी ये नॉर्मल टेबल जैसा नहीं है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 1 मीटर, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है दोनों बराबर, ये है 0.8 मीटर। ये एक तरह से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये बोल रहा है कि भैया हम एक ट्रेपीजियम है। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया होता है हाफ हाइट प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो हाफ इंटू 0.8, सम ऑफ पैरेलल साइड 1 प्लस 1.2, तो हाफ इंटू 0.8 इंटू 2.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.1, तो आंसर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड एंड हाइट इज, एक साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम फार्मूला में रखते हैं। 34 इज इक्वल टू हाफ h 10 प्लस x हमने माला अदर साइड को, ठीक है। तो h की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये 4 से 2 कट के 2 इधर मल्टीप्लाई पे है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 34/2 17 होता है। 10 प्लस x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 7। ये एक साइड आ गई 7 सेंटीमीटर। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 बोला था कि ये हो गया। अभी ए बी बी सी 48 दिया हुआ है, एच सी डी 17 दिया हुआ है। अभी हमें पैरामीटर दिया हुआ है ए बी सी डी का। पैरामीटर का मतलब दिया हुआ है 120, और पैरामीटर का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू 120, ठीक है। अभी हमें पता है ए डी या डी ए कितना है 40, सी डी कितना है 17, बी सी कितना है 48, और ए बी निकालना है। ए बी या एच यही होता है ना ट्रेपीजियम में। तो 40 प्लस 48 88, 98, 105। ए बी प्लस 105 इज इक्वल टू 120, ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 105, ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। अभी h इज इक्वल टू 15 मीटर आ गया और हमें पैरेलल साइड भी मिल गई। तो फाइंड करना है एरिया। एरिया होता है हाफ h इंटू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो हाफ 15 इंटू 40 प्लस 48 है ना। तो ये हो जाएगा हाफ 15 इंटू 88, ये हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 660
आंसर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड। अब ये ऐसा शेप फील्ड दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ये दिया हुआ है कि भाई ये परपेंडिकुलर हैं, ये टोटल 24 है, ये हाइट 13 है और ये 8 है मीटर में। ठीक है, तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं, नाम दे देते हैं ABCD, और इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। करेक्ट होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC और हाइट कितना है 13, 24 इंटू 13 प्लस हाफ बेस कितना है 24 इंटू 8 ACD के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 8। 12 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 13 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 21। ये हो जाएगा 12, 24, 252 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। यूनिट ज़रूर लिखिएगा एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, फाइंड इट्स एरिया। तो D1 दिया हुआ है 7.5, D2 दिया हुआ है 12, और हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, ये होता है हाफ D1 इंटू D2। हाफ 7.5 इंटू 12 6, तो ये हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एरिया हमें निकालना है रोम्बस का, जिसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसका एल्टीट्यूड दिया है 4.8 सेंटीमीटर, यानी एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल D1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमें एक डायगोनल निकालना है और ये टोटल एरिया निकालना है। देखिए, रोम्बस होता है, ये हो गया स्क्वायर 90 डिग्री पे, लेकिन 90 डिग्री के अलावा जो होता है सब रोम्बस होता है। इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर ये ऐसे भी बना है ट्रायंगल और यहाँ पे भी हमें हाइट पता है, तो ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये H है, ये भी H है, और ये भी है, ये भी है, दोनों सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाना है। इसका एल्टीट्यूड 4.8 दिया हुआ है। फिर से बना लेते हैं कि ये एक रोम्बस है जिसका एल्टीट्यूड ये दिया हुआ है 4.8, और ये दिया हुआ है इसका 8। ओके, D1 हमें D2 निकालना है। अभी अगर हम इस पूरे रोम्बस को देखें तो ये जो AC लाइन है इसको हाफ में डिवाइड कर रही है। तो क्या अगर हम ट्रायंगल ABC का एरिया को डबल कर दें तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अभी हमें 4.8 ये हाइट दी हुई है, तो अभी हमने देखा ना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, हाफ बेस यहाँ 5 है, बेस 5 है और हाइट 4.8 है, और इस पूरे का डबल कर दें तो ये हो गया रोम्बस का एरिया। और ऐसे रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 इन 8 और D2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 5 इंटू 4.8,
इज इक्वल टू 2, ये हो गया 4 D2, ठीक है। D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 1.2, तो D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में दिया है, 6 सेंटीमीटर, ओके। अब एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2, तो हाफ 8 इंटू 6, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है। n इज इक्वल टू 3000 टाइल्स दिया हुआ, विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ द डायगोनल आर 45 बाई 30। D1 और D2 दिया हुआ है 35, 40, 30 और 45, ठीक है, ओके। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ at the rate of 4 per मीटर स्क्वायर। तो प्राइस है 4 पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अभी एरिया ऑफ 1 टाइल इज इन रोम्बस शेप, तो एरिया ऑफ 1 टाइल विल बी 30 बाई 100, हाफ 30 बाई 100 इंटू 45 बाई 100 क्यों? क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा, चलिए इसको कर देते हैं 20 और ये हो जाएगा 3, इसको कर देते हैं हम 9 और ये हो जाता है 20, तो ये हो जाएगा 27 बाई 400, ये हो गया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर, ये तो एक टाइल का आ गया, टोटल टाइल है हमारे पास 3000 इंटू 27 बाई 400 कर देंगे, 2 0 से 2 0 गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 इंटू 27 बाई 2। एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप चाहे तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट कितना है? हमें दिया है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 15 इंटू 27 बाई 2, तो ये 2 से 2 हो जाएगा, तो 15 छोड़ 30, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट होगा जिसमें वो पूरी टाइल का कॉस्ट जो है वो आने वाला है। $810, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि मोहन वांट टू बाई अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड इट्स साइड अलोंग द रिवर पैरेलल इज ट्वाइस अलोंग। ये देखिए, एक इस साइड रोड है और इस साइड जो है वो रिवर है। तो जो ज़मीन वो ख़रीदना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि ये अगर x है तो ये अगर 2x होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है। अब टोटल जो एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम का वो दिया हुआ है 10500 मीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि जो नदी के साइड 2x की वैल्यू है वो कितनी है। तो सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दिया हुआ है 10500, ठीक है। तो हाफ 100 इंटू 2x प्लस x इज इक्वल टू 10500, तो ये 200 का 50 हो गया। 50 इंटू 3x इज इक्वल टू
10500। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 10500 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 3 भी डिवाइड में जाएगा, तो ये 3 का हो जाएगा 3500। तो x इज इक्वल टू 70 आ गया। तो रिवर के साइड कितना होगा, रिवर साइड जो लेंथ है वो है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द टॉप ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब है 8 साइड्स हैं उसमें, ये 3, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया ऑक्टागन। ये टोटल है 11 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये है 5 और ये है 4। अभी क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो जैसे ये खींचा है वैसे ही ये खींच लेंगे। हमें एक सिमिलरिटी दिखेगी कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम, ये भी 5 होगा, है ना, और EFGH इज़ ऑल्सो ट्रेपीजियम एंड बोथ आर ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन विल बी इक्वल टू 3 एरियाज। कौन कौन सा, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ADEH प्लस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, अभी पहला और तीसरा एरिया बराबर है, कैसे निकालेंगे, तो पहला एरिया निकालने के लिए होगा 1/2 इंटू 4, 11 प्लस 5, पहला एरिया हो गया। ठीक है, प्लस दूसरा एरिया क्या होगा 11 इंटू 5, तीसरा एरिया तो यही होगा 1/2 4 इंटू 11 प्लस 5। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 11 प्लस 5 16, 16 2 जा 32 प्लस 55 प्लस 32, तो ये हो गया 64 प्लस 55 कितना होता है 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देयर इज़ अ पेंटागनल शेप, पेंटागन मतलब 5 हैं और ये ठीक है पेंटागन शेप्ड है और ये 30 मीटर इसकी टोटल हाइट दी हुई है। ये और ये बराबर है, ये 15 दिया हुआ है, ये 50 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर। ठीक है, ये भी 15 मीटर होगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अभी वो ये बोल रहा है कि 2 बच्चियां हैं, ज्योति और काव्या। इन्होंने क्या किया, इस शेप को 2 तरह से तोड़ दिया। ठीक है, एक्चुअली फिगर में ये नहीं दिया हुआ है। तो एक बच्ची ने क्या किया, एक बच्ची का नाम है ज्योति, जिसने इसको यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन बनाई, टुक 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 टुक। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, सेम यही 15 15 15 और ये डैश डैश और ये 30। ठीक है, और कविता ने क्या किया,
उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कट करूँगी, ठीक है, ये और ये 30 और ये 15 15 15 और ये बराबर, ठीक है। अभी सिंपल है। इनके केस में अगर इधर देखें, हम नाम दें अगर ABCDE और इसको F बोल दें यहाँ पे, तो क्या हमें दिख रहा है कि एरिया ऑफ AFDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD एरिया ऑफ FBCD, ठीक है। दोनों का एरिया बराबर होगा और इन दोनों का सम जो होगा वो होगा इसका ट्रेपीजियम, इस फिगर का पेंटागन का ये टोटल एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू हाफ, देखिए अब इसका एरिया होगा 2 इंटू हाफ, हाइट दोनों के बीच की 5 है तो इसका आधा 2.5 हो जाएगा और सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 30 प्लस 15 45, है ना। और ये हाफ से हाफ कट जाएगा, 2.5 इंटू 45, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। अब इन मैटम के हिसाब से क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम नामकरण देते हैं ABCD, तो एरिया हो जाएगा टोटल एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ACDE, ठीक है। तो इसकी हाइट हमें पता है कितनी है, 15 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी हाफ, बेस है 15 और हाइट है 15 प्लस 15 इंटू 15, ठीक है। तो 15 इंटू 15 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 15 इंटू 45 टू 3/2 1/2, ठीक है। तो दोनों केसेस में जो आंसर आएगा एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है, ये 16, ये है 20 और ये है 28 और ये है 24, ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो 4 में से 2 एरिया बराबर होंगे, कौन कौन से बराबर होंगे, एरिया GHDC इज इक्वल टू एरिया EFBA, ठीक है। अभी ये एरिया होगा कितना, हाफ सम हाइट कितनी होगी, टोटल 28 है, 28 माइनस 28 बच गई टोटल विड्थ। तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। इधर देखें तो ये इसी तरह इधर भी 8 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 होगी और यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 होगी, ठीक है। ये हाइट 4 हो गई, 4 और सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो गई 16 प्लस 24, ये हो गई 2 इंटू 40, ये एक आ गया 80, ठीक है। ये एक आ गया 80, तो ये दोनों एरिया जो है वो
किसका हो गया एरिया, GHDC और एरिया EFBA। अब दूसरा निकालते हैं एरिया EHDA इज इक्वल टू एरिया BFGC। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, इसका हाइट 4 ही रहेगा और सम ऑफ पैरेलल साइड 28 + 20, तो ये हो जाएगा 2 × 48, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 9.2 कि देयर आर 2 क्यूबॉइड बॉक्सेस। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक दिया हुआ है, ये दिया है 60 सेंटीमीटर, ये दिया है 40 सेंटीमीटर, ये दिया है 50 सेंटीमीटर, और एक इक्वल दिया हुआ है, ये हो गया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इनमें से दोनों को बनाने के लिए किसमें कम मटेरियल लगेगा। ये बॉक्स है, तो इसका जो होता है लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, वो होता है 2LV + BH + HL, और इसका जो होता है वो 6A² होता है। ठीक है, अभी निकालते हैं। 2LV मतलब 60 × 40 + 40 × 50 + +50 × 60, ये हो जाएगा 6 × 50 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2400 + 2000 + 3000। ठीक है, 5,7400 × 2 = 14,800। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 6 × 2500, ये हो जाएगा 150,000। तो ये जो क्यूबॉइड है उसको बनाने के लिए जो एरिया लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। ओके, ए में कम लग रहा है, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, इसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है। सेकंड पार्ट है कि सूटकेस का मेजर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर × 48 सेंटीमीटर × 24 सेंटीमीटर। अब इसको हमें कवर करना है तारपुलिन से, मतलब पूरा ढकना है। अभी वो ये पूछ रहा है कि 96 सेंटीमीटर विड्थ का अगर तारपुलिन है तो कितना लंबा लगेगा कि ये पूरा कवर हो जाए। तो सिंपल है, पहले हमें निकालना होगा टोटल एरिया, यही हो गया नहीं, इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, ये होता है 2LB + BH + HL। तो 2 × 80 × 48 + 48 × 24 + 24 × 80। अभी क्या हम इसमें 24 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 × 24, 80 × 2 + 48 + 80। ठीक है, तो 48 × 160 + 48 + 80, तो ये जाएगा 240, 288, ये जाएगा 48 × 288 टोटल सरफेस एरिया। हमें दिया हुआ है कि उसका एरिया, एक साइड अगर दिया हुआ है तारपुलिन का 96, ठीक है, तो एक का एरिया हो गया, 1 सूटकेस के लिए कितना एरिया चाहिए, वो इतना चाहिए। तो ऐसे पूछ रहा है 100 सूटकेस के लिए कितनी लेंथ चाहिए तारपुलिन की, तो 100 × 48 × 288 करना है।
ठीक है, और एक साइड दिया हुआ है हमको 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 48 2 जा 96 होता है, ये हो जाएगा 144। तो टोटल 14400 जो सेंटीमीटर है वो आएगा इसका आंसर। ये मीटर में 144 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस ऑफ क्यूब दिया हुआ है 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 600/6 इक्वल टू 100, ये दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, √100, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, रुखसर पेंटेड द फोर्थ क्वेश्चन है, रुखसर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर 1/1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि उस बॉक्स में उन्होंने 4 वॉल्स की, ठीक है। तो 2, देखिए लेंथ और ब्रेथ एक ही की, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं की, बाकी 2BH और 2HL यानी कि 4 वॉल्स की बाहर की और एक ऊपर वाली की, ठीक है। तो LB हो गया 1 × 2 2 प्लस 2, BH कितना हो गया 3 प्लस 2 × HL कितना हो गया 1.5। तो 2 + 6 + 3 इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। फिफ्थ है, वॉल और सीलिंग पेंट कर रहा है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। एक कैन में वो कितना पेंट कर सकता है 100 मीटर स्क्वायर। उसको कितने कैन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, देखते हैं। सेम है, उसने एरिया क्या होगा, सीलिंग का LB और 4 वाल का 2BH + 2HL, ठीक है। तो LB हो गया 15 × 10 150, 2BH कितना हो गया 140 और HL कितना हो गया 210। तो टोटल आ गया 500 यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी एक कैन में 100 है तो 500, तो नंबर ऑफ कैन N इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल एरिया डिवाइड बाई एक कैन में कितना है, तो ये आ जाएगा 5 कैन्स आर नीडेड टू पेंट द होल रूम एंड सीलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक एरिया ये दिया हुआ है, ये इसका डाया हुआ है 7 और ये हुआ है 7, ये दिया हुआ है 7 7, ठीक है। ये पूछ रहा है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी यही है कि दोनों का जो हाइट है वो 7 है, ठीक है। अभी इसका जो R होगा वो 7/2 होगा। अभी इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, लेटरल सरफेस एरिया इसका 4A² होता है, तो 4 × 7 7 = 49, तो ये हो जाएगा 196 मीटर, ठीक है। 2πRH, ठीक है। 2 × 22/7 × 7/2 × 7,
77 करके टू, तो ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो ये है कि क्यूबॉइड है, सेकंड फिगर भी है, लार्जर सरफेस एरिया। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। क्या दिया हुआ है? क्लोज सिलेंड्रिकल, क्लोज्ड है, ऊपर नीचे बंद है। इसका रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज नीडेड? तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 3, तो 7 से 7 गया, 44 इंटू 10, 440 मीटर स्क्वायर। ये आएगा आंसर। क्वेश्चन है द लिटरल सरफेस एरिया फॉर हॉलो सिलेंडर इज 424। लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एच दिया हुआ है 33। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम किसी शीट से बनाते हैं इसको, तो इसका जो लिटरल सरफेस एरिया आता है ये होता है 2πr और ये h, इसीलिए फार्मूला आता है 2πrh, ठीक है। तो वॉल्यूम का आता है, ठीक है, 2πrh आता है, ठीक है। एरिया ऑफ शीट, वैसे लिटरल सरफेस एरिया होता है 2πrh की वैल्यू अगर 422 दी है तो 2πr रहने देते हैं, h33 है, तो 2πr की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4224 डिवाइडेड बाई h, तो 4224 डिवाइडेड बाई 33, तो 128, ठीक है। तो width इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कि a road roller takes 750 complete revolutions to move one to level road, ठीक है। अभी एक रोड रोलर हमने देखा होगा, ऐसे चल बड़ा सा ड्रम सा आगे होता है। तो ये बोल रहा है कि ये टोटल 750 टाइम्स अगर रोटेट कर रहा है तो ये रोड को बनाएगा, और इसका जो डायमीटर है वो 84 है, 84 सेंटीमीटर है, और लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा। हमें पहले एक रिवोल्यूशन में कितना वो एरिया कवर कर रहा है वो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2πrh, 2 इंटू 22/7, r दिया हुआ है, डायमीटर 84 है, तो ये 42 जो है ये मीटर में कर लेंगे, और ये 1, तो 7 6 42, ठीक है, 250 50 25, ये 3, 66/25 जो है वो एक रिवोल्यूशन में आएगा। अब टोटल एरिया क्या होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 750, तो 30 हो जाएगा, 1980 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है A company packages its milk powder in cylinder container whose base diameter is 48 and height is
कंपनी प्लेसेस लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर लेबल टू सर्व फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेबल। बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है। अभी वो ये बोलते हैं कि इसका टोटल जो डाया है वो 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट जो है वो 20 है। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेबल लगाएंगे पूरा ग्राउंड में। तो 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम टॉप एंड बॉटम दोनों बोला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 का 16, ठीक है। 16 हो गया और ये 14। तो एरिया आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 16, 44 इंटू 16, ठीक है, 704। थ्योरेटिकल है, पूछ रहा है कि अगर कोई सिलेंडर है तो कौन से सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालेंगे, कौन से सिचुएशन में वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहला बोल रहा है कि वो कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। तो कैपेसिटी ऑलवेज इज़ अंडरटेकन बाय वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की डेफिनेशन ही होती है कि कोई भी चीज़ कितना एरिया लेती है। द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो ठीक है, प्लास्टर करने के लिए हमें एरिया चाहिए होता है क्योंकि सी पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो बड़े टैंक से छोटे छोटे कितने टैंक्स भरे जा सकते हैं, ये भी कैपेसिटी की बात कर रहा है, इसीलिए हम वॉल्यूम में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 एंड वॉल्यूम इज 900। तो सिंपल है, एल बी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और ये होता है एल बी एच, वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है वो है 900। तो एच इज इक्वल टू 900 अपॉन एल बी 180 दिया है तो 900 डिवाइड बाई 180, 20/100 यानी कि 5, एच इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा क्यूबॉइड का 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। 6 5 जो 30, 6 9 जो 54, 6 10 जो 60, तो 450, एन इज इक्वल टू 450। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54, डायमीटर जो है 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो आर हो गया 0.7 मीटर और वॉल्यूम हो गया 1.54 मीटर। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच ना। तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच निकालना होगा और ये वॉल्यूम दिया 1.54। तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा तो ये 100, तो कट जाएगा। तो 154 अपॉन 22 इंटू 7, तो 22 एच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। 6 क्वेश्चन है। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम होगा 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, 7 कट गया। 155 का होता है 625, 7.5।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3/2 इंटू 3/2 या फिर 11, तो ये 11 9 99/2, ये हो जाएगा 49.5। ठीक है, 49.5 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49500 लीटर ऑफ मिल्क, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि इफ़ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, हाउ सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ साइड ए लेते हैं, एक तरफ 2a लेते हैं। तो पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका कितना होगा, इसका होगा 6a² और इसका कितना होगा 6 इंटू 2a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6a² यही रहेगा और ये हो जाएगा 24²। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया a क्यूब और ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये होगा 8a क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट इसका है क्वेश्चन, बोलता है कि 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से इस टैंक में पानी गिर रहा है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, कितने समय में ये पूरा खाली हो जाएगा। अभी हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 108 इंटू 1000 लीटर्स, और रेट है 60 से डिवाइड करने का, 66 बन जा 6 तो 1800 मिनट्स, या फिर इसको हम आवर्स में करें तो 30 आवर्स जो है वो चलेगा। ठीक है, ये नल का तब जाके टैंक भरेगा। इसी तरह पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।